जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सूरज मौर्य है और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले पार्ट 1 में जो है प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया था, और अब हम लोग प्रकाश का एक नया टॉपिक है उसी चैप्टर का, जो कि उसके आगे का टॉपिक है, वो है प्रकाश के स्रोत। इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रकाश के स्रोत। स्टूडेंट्स, प्रकाश के स्रोत को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ जो होता है ना, प्रकाश के स्रोत यानी कि किसी भी चीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है, प्रकाश कहाँ से आता है, ये इसका स्रोत क्या है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जैसे होती है, बॉक्साइट है, हम लोग ने जान रखा है पहले से कि कोई भी चीज हुआ तो उसका कोई ना कोई स्रोत होता है, कहीं न कहीं उससे उसकी उत्पत्ति हुई होती है। जैसे कि अभी हम लोग पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ऐसा हमारे भूगोल में लिखा गया है, हम लोगों को बताया जाता है विज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये प्रकाश है ना, हमारा ये प्रकाश जो है, इसका जो भी स्रोत है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा, अभी मैंने आपको जो अर्थ बताया उसी से हम लोग परिभाषा अपने से बना करके लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या है आज की हमारी? देखिए, परिभाषा होगी प्रकाश के स्रोत की कि ऐसी वस्तुएं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं, जैसे कि देखिए हर एक चीज की तो कोई ना कोई वस्तु ही होती है, कोई ना कोई तो होगा ना, जो कि मतलब उसमें ह्यूमन को भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी बच्चे के जो है जनक होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, ठीक है, वहीं से उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, उन्हीं लोगों से उनकी उत्पत्ति होती है, उनकी उत्पत्ति उनके बाबा दादी से, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है पीढ़ी पीढ़ी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये प्रकाश की उत्पत्ति, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेंगे और इसके बाद आगे भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या लिखा गया है, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या लिखा गया है, ये है प्रकाश के स्रोत, ठीक है, प्रकाश के स्रोत। तो इसकी अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे ना स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है, ऐसी वस्तुएं मीन्स ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात क्या है, प्रकाश को जन्म देती हैं, प्रकाश का जो है निष्कासन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो स्टूडेंट्स उसको कहते हैं प्रकाश के स्रोत, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। अर्थात परिभाषा हम लोग अपने भाषा में बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने भाषा में ही परिभाषा बना करके लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने से बनाई हुई परिभाषा जो है ज़्यादा सटीक होती है और याद भी अच्छे से हो जाता है। और टीचर जो आपका जो एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला, वो भी समझता है हाँ बच्चा कुछ पढ़ करके आया, अपने से बना करके लिख रहा है, ठीक है। तो वो भी आपके ऊपर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो आप लोग का एक क्लियर हो गया। तो देखिए फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ, ऐसी वस्तुएं अर्थात वह चीजें, ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, प्रकाश को जो है जन्म देती हैं, प्रकाश का निष्कासन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश के स्रोत, या अर्थात यहीं से जो है प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, तो देख लीजिए प्रकाश की उत्पत्ति जो हुई है ना, ये देखिए दो प्रकार से होती है, ठीक है, प्रकाश की उत्पत्ति। देखिए क्या क्या लिखा गया है, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर, एक जो है ना स्टूडेंट, वो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि प्रकाश जो है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो एक है उसके आधार पर। अब किस प्रकार से हो रही है, ये क्लास 12th का टॉपिक है। 10th में हमें बस इसके बारे में जानना था थोड़ा सा, ठीक है। तो 12th में हम उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी 10th में जो है, तो मैं 10th का पढ़ा रहा हूँ, तो 10th के ही हिसाब से हम लोग चलेंगे, 10th के ही सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो क्या लिखा गया है, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर। अब जो ये प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर है स्टूडेंट्स, ये जो है ना प्रकाश की जो उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, ये भी दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम रूप से होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, दो रूपों में होता है। अभी हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो देखिए क्या है, अगर हम लोग इसकी परिभाषा बनाना चाहें, अर्थात प्राकृतिक की, किसकी? प्राकृतिक की अगर परिभाषा बनाना चाहें, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक के और कृत्रिम की, इसकी परिभाषा बाद में देखते हैं, पहले हम लोग दूसरा साइड देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा जो है, ताकि हम लोग को लगातार एकदम क्लियर होता चले। तो अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखिए प्रकाश मैंने बताया दो प्रकार से,
एक हो गया प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, और प्रकाश की उत्पत्ति के भी आधार पर दो प्रकार का, क्या, प्राकृतिक और कृत्रिम। और फिर आता है इधर प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, ठीक है, क्या लिखा गया है, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, ये प्रति व्यवहार के आधार पर है। अर्थात कहने का ये है कि जो प्रकाश है ना, ये जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है, किस प्रकार के व्यवहार से ये उत्पन्न हो रहा है प्रकाश, तो उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए उसमें दो चीजें होती हैं, उसमें भी देखिए यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी इसके भी दो पार्ट होते हैं। कैसे, देखिए प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है दीप्त या फिर प्रदीप्त, और दूसरा है अदीप्त या फिर अप्रदीप्त। देखिए ये वस्तुओं में बांटा गया है, ठीक है, मैं आपको पहले से ही हिंट दे रहा हूँ, ये क्या है, वस्तुओं में बांटा गया है। और ये भी उसी प्रकार से है कुछ, लेकिन तो जो है हम इसके बारे में थोड़ा अलग से करेंगे, इसके बारे में थोड़ा अलग से करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं जो है इसकी इन चारों की जो परिभाषाएं हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में आ रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, इसकी परिभाषा हमने देख ली और इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है। तो अब आता है जो उसमें हमारा आया है प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, जो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर आया ना, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो है वो भी दो भागों में था। मैंने ये बताया कि इसकी परिभाषा और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है 12th में जानेंगे, यहाँ 10th में हमारे पास नहीं है, इसका सिलेबस में ये हमारे नहीं है। तो जितना सिलेबस में हम लोग उतना ही पढ़ें, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। फिर भी मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे प्राकृतिक क्या है, ठीक है, प्राकृतिक जो चीज़ें देखिए क्या है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत, क्या कह रहा है, प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो मानव निर्मित, क्या, मानव निर्मित ना होकर, ठीक है, मानव निर्मित ना होकर पूर्ण रूप से प्रकृति प्रदत्त होते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा निर्माण किए होते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं, हम इंसानों के द्वारा जो नहीं बनाए गए होते हैं वही, ठीक है, कहने का अर्थ यही है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने के वे स्रोत या फिर ऐसे स्रोत जो मानव निर्मित ना होकर पूर्ण रूप से प्रकृति प्रदत्त होते हैं, ठीक है, अर्थात प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है, वो जो है प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें, अर्थात उदाहरण इसका देखना चाहें, तो भी हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण, ठीक है, हम लोग इसके उदाहरण देख सकते हैं क्या है। तो हम लोग इसके उदाहरण में ले सकते हैं, वो है जैसे कि सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य जो है किसी के द्वारा निर्माण किया गया नहीं है, वो प्रकृति द्वारा निर्माण किया गया है, सूर्य हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, तारे हो गए, जुगनू हो गया, और भी आदि चीजें हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं, जो कि प्रकृति ने बना रखे हैं, ठीक है, मानव के लिए, और वो हमें क्या है, प्रकाश प्रोवाइड कराते हैं, प्रदान कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हमने आप प्राकृतिक की लिखी, इसके बाद हम लोग कृत्रिम को भी समझ लेते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग उसके आगे का देखते हैं, ठीक है, हमने प्राकृतिक के बारे में भी जान लिया। अब आता है दूसरे नंबर पे जो आता है वो है कृत्रिम, ठीक है, अर्थात जो है वर्चुअल, ठीक है, जो कि मानव द्वारा बनाया जा सके, ठीक है, बनाया गया हो। तो क्या है इसकी परिभाषा, क्या है, देखिए मानव द्वारा, कृत्रिम का मतलब है कि नकली कोई चीज, ठीक है, कृत्रिम यानी कि स्वनिर्माण किया गया हो, हम लोगों के द्वारा निर्माण किया हो, मानव द्वारा निर्माण किया गया हो।
तो बस यहीं से इसकी परिभाषा बन जाती है, आराम से बन जाती है। देखिए क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत। क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं या फिर मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, निर्माण किया गया है जिन चीजों का, ठीक है, और वो प्रकाश दे रहे हो, तो वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं? वो है कृत्रिम, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, यानी उदाहरण इसका देखना चाहें, तो वो भी है हमारे पास। तो आपके पास में तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, जो कि प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में सबसे पहला तो सबसे फेमस है बल्ब। बल्ब है, आपके आसपास लगा होगा, आपके टेबल लैंप में लगा होगा जहां पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बल्ब हो गया, और क्या हो गया? मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती हो गई। और भी जो है एलईडी लाइट्स हो गई, ठीक है, एलईडी लाइट्स हो गई। और भी ऐसी तमाम चीजें हैं, मैं यहाँ पे आज लिख देता हूँ, ठीक है। और भी ऐसी तमाम ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है क्या, कृत्रिम का क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में है बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, एलईडी लाइट्स हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे, टॉर्च हो गई, ठीक है, टॉर्च भी जो है हम लोग ही बनाए हैं, ठीक है, भगवान तो बना करके दिया नहीं, प्रकृति ने हमें बना करके नहीं दिया है। तो आप लोग एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर जो है हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। दो भाग हमने बताए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों की हमने डिफिनेशन देख ली, उदाहरण देख लिए, समझ लिया इसको, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा अगला टॉपिक, क्या है? प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर दो टॉपिक्स थे, उसको हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर। क्या है? प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, अर्थात जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं वे प्रकाश के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो व्यवहार करने का आशय ये है कि वे किस प्रकार से प्रज्वलित हो रही हैं, किस प्रकार से उजाला दे रही है, किस प्रकार से हमें प्रकाश प्रदान कर रही है, प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखिए उस पे भी दो भागों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है हमने बताया वहां पे, इसके पहले हमने जो है जब वहां पे टेबल बनाया था तो हमने यहाँ पे लिखा था कि जो है एक दीप्त या फिर प्रदीप्त था, एक अदीप्त या फिर अप्रदीप्त था। वो क्या, किसके अंडर में लिखा था हमने? प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर, ठीक है, इसके अंडर में लिखा था। तो अब हम लोग इसका जो पहला हमने था लिखा था, क्या था? दीप्त या फिर प्रदीप्त, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए ये कौन सी चीज होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है। यानी दीप्त या फिर प्रदीप्त का अर्थ देखिए यही होता है कि ऐसी कोई भी चीज हो जो कि स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित हो, ठीक है, स्वयं से ही जो है जले, ठीक है, स्वयं का यानी कि उसका खुद का प्रकाश हो, खुद हमें उजाला दे दे, ठीक है, खुद के ही प्रकाश से हमें उजाला दे दे। तो देखिए उसमें क्या है परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? परिभाषा में हम लोग लिखेंगे प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हो। क्या है? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये चीज बहुत गौर करिएगा, प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दीप्त या फिर प्रदीप्त कहलाती हैं, ठीक है। वे जो वस्तुएं होती हैं वे दीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। मैंने बताया था कि वस्तुओं के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर जो है इसके अंडर में जो दीप्त या दीप्त, प्रदीप्त या प्रदीप्त या फिर अप्रदीप्त और अदीप्त जो है वो जो है वस्तुओं के आधार पर बांटी गई है। तो हम लोग डिफिनेशन में ये लिखेंगे प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना होते हुए जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण हम इनके देख लेते हैं, 2-3 उदाहरण जरूरी हैं, ठीक है, उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अप्रदीप्त या फिर अदीप्त की जो है परिभाषा और उदाहरण देख लेंगे। तो इसके उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं जो कि स्वयं से प्रकाशित होता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा सूर्य का नाम, ठीक है, सूर्य, सन, ठीक है, सूर्य का नाम हो गया, ठीक है।
दूसरे नंबर पे देखिए बहुत लोग हैं कहेंगे कि जो है बल्ब है तो बल्ब पहले इलेक्ट्रिसिटी लेगा तब प्रकाशित, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बल्ब को भी लिख सकते हैं। और एक बात, आपने जो प्राकृतिक में जो देखा है ना, प्राकृतिक में उसमें सिर्फ चंद्रमा को छोड़ करके, ठीक है, चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जो सभी चीजें हैं वो लोग जो है अपने से ही प्रकाशित होती है, यानी कि वो सभी जो है होंगे ना, उसमें जो भी थिंग्स आएंगे वो सब जो है दीप्त या फिर प्रदीप्त में ही आएंगे। और अच्छा, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो है तारे हो गए हमारे, तारे। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं मोमबत्ती हो गई हमारी। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्राकृतिक कृत्रिम से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मैं आदि लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, आदि। सूर्य हो गया, बल्ब हो गए, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गई, आदि चीजें, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि स्वयं के ही प्रकाश से जलते हैं, उजाला देते हैं और या फिर प्रकाश हमें प्रदान करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम दो लोगों को देख पाते हैं। प्रकाश की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया ये चीज, वो क्या हो, दीप या फिर प्रदीप्त वस्तुएं होती है, ठीक है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग अदीप्त या फिर अप्रदीप्त की जो डिफिनेशन और उदाहरण देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। हाँ तो दोस्तों, हमने इसके बारे में देख ही लिया है कि प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर जो हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक हमने देख लिया है, दीप्त या अदीप्त हमने देख लिया। अब जो आता है ना, सॉरी, दीप्त और प्रदीप्त हमने देख लिया है। अब देखेंगे अवदीप्त या फिर अप्रदीप्त। देखिए दोनों नाम एक ही हैं, किसी किसी बुक में प्रदीप्त या फिर अप्रदीप्त मिलता है, ठीक है, और किसी किसी बुक में दीप्त अदीप्त मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों नामों को यहाँ पे लिख करके हेडिंग बनाया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए सिंपली इसकी डिफिनेशन क्या है, जो कि अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित हो। मैं ऐसे सिंपल भाषा में आपको एज इट इज बता दे रहा हूँ कि जो है अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगी, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होगी, ठीक है। जो दीप्त वस्तु है उनको तो स्वयं से होती है, यानी कि उन्हीं के ही प्रकाश से जो प्रकाशित होंगी वही जो है अदीप्त कहलाएंगे या फिर अप्रदीप्त कहलाएंगे। तो देखिए डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए डिफिनेशन बनाना बहुत ईजी है। प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के, देखिए यहाँ से देखिए, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना होकर दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ठीक है, होती हैं या फिर होते हैं, उसे अप्रदीप्त या फिर अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त या फिर अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसके हम लोग जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में इसका सबसे फेमस बस एक ही एग्जांपल है मुझे मिला है, तो मुझे जो एक ही एग्जांपल मिला है फिलहाल में, तो आप लोग को अगर मिलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए मुझे जो एग्जांपल मिला है, बस मुझे तो एक ही एग्जांपल सबसे बेटर लगा और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है? सुग्गा है जिसका नाम है चंद्रमा। देखिए मुझे एक ही एग्जांपल मिला तो आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बता सकता आप लोगों को। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने के ऐसे स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना होकर के दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वे वस्तु अप्रदीप्त या फिर अदीप्त वस्तु कहलाती हैं। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त भी कर देता हूँ। हमारा पार्ट और अगला वीडियो आपको पार्ट 3 में मिलेगा, ठीक है। अभी मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और जो मैं अभी साइड में हट जाता हूँ, तो ये देख लीजिए इसके बाद का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्रकाश की किरण। तो यदि आप लोग को कुछ ना समझ में आता तो आप लोग आपके पास बुक्स होंगी, आप लोग जो है उससे भी थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है, और अपने से आप लोग डिफिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा। और जो है प्रकाश के बारे में तो बहुत ही डीपली आपको मैं नॉलेज दूंगा ही। प्रकाश के बारे में क्या, पूरे साइंस के बारे में आपको जो है डीपली नॉलेज देने की पूरा कोशिश करूंगा। और जो है
आप लोग अगर मेरे चैनल से आप लोग यदि पढ़ाई करते हो ना, तो आपको हेडिंग वाइज हर एक चीज़ मिल जाएगी। कुछ बुक्स में जो है हेडिंग इधर उधर दी होती है, ठीक है। अभी जो बालाजी की देखिए जो नई बुक आई है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिया गया है, तो आप लोग उससे मत प्रॉब्लम में आइएगा, ठीक है। आपकी बुक्स की सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोग बस कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई में मन लगाइएगा। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है ये सब चीज़ों का डीपली नॉलेज ले पाए, ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो है मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो है अगर आपको आदित्य या फिर अप्रदीप्त के कुछ और भी उदाहरण मिलते हैं चंद्रमा के अलावा, तो आप लोग भी उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके, ठीक है। और आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद वीडियो को एंड कर दिया जाएगा यहीं पर।